हेलो गाइस, माय नेम इज़ सिशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में क्लास 12th अकाउंटेंसी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के 65 तक के क्वेश्चन की सीरीज़ ख़त्म कर ली थी। हम उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स कम ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। A and B are partners sharing profits in the ratio of 2:1. Following items appeared in their balance sheet as at 31st March 2018. ओ रेशियो गिवन है और बी का, और यहाँ पे हमें गिवन है कि 31st March 2018 की बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स यहाँ दे रखे हैं। They admit C into partnership on 1st April 2018 with 1/6 share in profits which he acquires equally from A and B. अब ये बता रखा है कि उन्होंने 1 अप्रैल 2018 को सी को पार्टनरशिप में एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए, जो उसने इक्वली लिया ए और बी से। ही ब्रिंग्स इन 20,000 एज हिज कैपिटल एंड 18,000 एज गुडविल इन कैश। 20,000 रुपीज़ उसने कैपिटल के रूप में लाया और 18,000 गुडविल के रूप में लाया कैश में। फॉलोइंग रिवैल्यूएशन वर मेड, ये सारी रिवैल्यूएशन की गई उसके एडमिशन के समय। 5% provision be made for doubtful debts on debtors and a provision of 2% be made on debtors and creditors for discount. 5% के डाउटफुल डेट्स बनाए गए डेटर्स पर, और फिर उसके बाद 2% के डिस्काउंट डेटर्स और क्रेडिटर्स पे प्रोविज़न बनाया गया डिस्काउंट का। आगे यहाँ पे दे रखा है 1,000 आर प्रीपेड फॉर इंश्योरेंस। 1,000 रुपीज़ इंश्योरेंस प्रीपेड इनकम जिसे कह सकते हैं ऐड की गई। 5,000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। 5,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड हुई। 1,480 फॉर एक्रूड इनकम आर टू बी शोन इन द बुक्स। एक्रूड इनकम जो है 1,480 की शो की गई बुक्स में। इन्वेस्टमेंट फॉर 6,000 हैव बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। 6,000 की इन्वेस्टमेंट हम भूल गए थे शो करना बुक्स में, तो हम क्या कर देंगे, अब शो कर देंगे। ए एंड बी डिसाइड टू हैव देयर कैपिटल्स इन द proportion to their share in profits based on C share। इसका मतलब ये है कि C के शेयर जो वो कैपिटल लाया उसके द्वारा हम अपनी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालेंगे और फिर उसके सहारे अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सभी पार्टनर्स में बांट देंगे। एनी एक्सेस ऑफ कैपिटल वॉज टू बी विड्रॉन और डेफिसिट टू बी पेड इन कैश। मीन्स अगर कोई भी पार्टनर मतलब जो अपने साथ कैश लेके आया है या किसी ने कैश विड्रॉन किया है, ये सारी एंट्रीज जो होगी वो कैश में होगी। इससे पहले क्वेश्चनों में हमने क्या करा है, बैंक में करी है, अब हमें बोलोगे कि हमें कैश में करनी है। प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड गिव द न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और नई बैलेंस शीट बनानी है फर्म के लिए। सो देखिए अब हमें क्या क्या बनाना है यहाँ पे। सबसे पहले हमें बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 की सबसे पहले बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि दोनों की अमाउंट सेम है या नहीं। अगर किसी की अमाउंट कम है और किसी की ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर में वो अमाउंट आ जाएगी। अगर इस साइड आई असेट साइड तो वो कैश बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, और अगर इस साइड आई तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर अपना न्यू बैलेंस शीट। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। सो यहाँ पे हमें ओल्ड रेशियो पता है 2:1 है ए और बी की, उस दोनों ने मिलकर सी को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए। अब सबसे पहले कि कितना हिस्सा हो सकता है, उन्होंने क्या बोला था कि 1/6 शेयर जो सी ने लिया है वो इक्वली लिया है ए एंड बी से, मीन्स हाफ हाफ लिया है। सो अब काट कर तो हम हाफ ला सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि टोटल कितना शेयर उन्होंने लिया है। तो 1/6 के लिए एडमिट हुआ था, हाफ 1/6 का करेंगे 1/6 इंटू हाफ, वी गेट 1/12। मीन्स 1/12 उसने ए से लिया और 1/12 बी से लिया। अब ए का न्यू रेशियो निकल जाएगा, ओल्ड रेशियो 2:3 2/3 में से डिडक्ट होगा 1/12 जितना उसने दिया है, सो वी गेट 7/12। बी इज न्यू रेशियो 1/3 उसका ओल्ड रेशियो था, उसमें से 1/12 हिस्सा उसने सी को दे दिया, सो वी गेट 3/12। सी इज न्यू रेशियो 1/6 के लिए वो एडमिट हुआ
और ये पता है कि हमें एलसीएम सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2/12 आ गया। सो आर न्यू रेशियो इज 7:3:2। अब हमारा ओल्ड रेशियो निकल चुका है और न्यू रेशियो भी निकल चुका है। सो अब क्या, वी कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। Old ratio minus new ratio is the formula of sacrificing ratio. Now we calculate A's sacrificing ratio and B's sacrificing ratio. A's old ratio is 2/3 and new ratio is 7/12. When we deduct 7/12 from 2/3, we get 1/12. B's old ratio is 1/3 and new ratio is 3/12. When we deduct 3/12 from 1/3, we get 1/12. So our sacrificing ratio is 1:1. There we see. Now we calculate the total capital of the new firm. How? We know that C brings capital rupees 20,000 at the time of admission. So 20,000 की वो कैपिटल लाया और 1/6 के लिए वो एडमिट हुआ था। उसके शेयर का रेसिप्रोकल करके हम टोटल कैपिटल की वैल्यू निकालेंगे। तो 20,000 को जब 6 से मल्टीप्लाई करें, सो वी गेट 1,20,000 मीन्स टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज 1,20,000. With this, now with the help of new profit sharing ratio, we calculate all partners capital of the new firm. So A's capital of the new firm 1,20,000 में से उसका कितना शेयर था, 7/12. When we cancel out this, we get 70,000. B's capital of the new firm 1,20,000 में से 3/12 हिस्सा B का था, so we get 30,000. C's capital of the new firm, we all know that he brings 20,000 as his capital. Now we calculate the 31st March 2018 बैलेंस शीट. ये हमारी 31st March 2018 की बैलेंस शीट निकालेंगे जो हमें बैलेंस शीट में आइटम्स गिवन थे. सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि एज कैपिटल है 48,000. ओके, बीज कैपिटल 30,000. वी ऑल नो कैपिटल अकाउंट कम्स ऑन लाइबिलिटी साइड, दैट इज वाई वी राइट दिस ऑन लाइबिलिटी साइड. और क्रेडिटर्स इज 15,000. देन वी हैव बैंक बैलेंस 5,000, डेटर्स 20,000, मशीनरी 36,000 and stock 44,000. When we add this, we get 1,05,000. And this amount, when we add this, we get 53,000. So 1,05,000 में से जब हम 53,000 लेस करेंगे, so we get sorry यहाँ पर हमारा बैलेंस बचेगा. यहाँ पर जब हम इसे ऐड करेंगे तो 93,000 आएंगे. When we deduct 93,000 from 1,05,000, we get 12,000. मीन्स बैलेंसिंग फिगर में हमारे 12,000 आ जाएगा. और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता. अगर यहाँ आता तो कैश बैलेंस होता. क्लियर? अब समझ आया कि हमने ये क्यों कैलकुलेट किया, ताकि दोनों का सेम लाना होता है बैलेंस शीट में. लायबिलिटी साइड और असेट साइड हमेशा सेम आनी चाहिए. और अब हमारी दोनों की साइड सेम आ चुकी है और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंसिंग फिगर भी निकल चुका है, क्योंकि अब ये पार्टनर से हट जाएगा ओल्ड रेशियो में. नाउ वी कम्स ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन के आइटम्स दे रखे थे. सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन था कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 5%. मीन्स 20,000 के जो हमारे डेटर्स है, ऊपर आप देख सकते हैं डेटर्स हमारे 20,000 के. 20,000 के डेटर्स में से 5% का प्रोविज़न है डाउटफुल डेट्स का. तो 5% निकालेंगे, सो वी गेट 1,000 टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स. लिखा क्यों? डेबिट साइड इसलिए आया, डेटर्स कम हो रहे हैं 1,000 से, डेट इज़ लॉस एंड लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमारा प्रोविज़न है 2% डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड 2% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स. तो डेटर्स 1,000 के तो डाउटफुल डेट्स है, तो वो लेस करने के बाद 19,000 के डेटर्स बचेंगे. अब हम 19,000 में हमें डिस्काउंट मिला है. 19,000 का जब आप 2% निकालेंगे, सो वी गेट 380. मीन्स 380 का हमें डिस्काउंट मिला है. और हमें डिस्काउंट मिला है, असेट कम हो रहा है,
it means loss, and loss comes on debit side of revaluation account. So to provision for discount करके या to debtors for discount करके 380 डेबिट साइड डाल दीजिए. क्लियर. उसके बाद हमें क्वेश्चन में, उसके साथ ही हमें क्वेश्चन में क्या बनता कि प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स भी है, और क्रेडिटर्स हमारे लाइबिलिटी साइड होते हैं 15,000 के. जब 2% निकालेंगे सो वी गेट 300, और हमारा अगर क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं डेट इज़ प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट कम्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो बाय क्रेडिटर्स फॉर डिस्काउंट या बाय प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट करके 300 रुपीज़ डाल दीजिए. अब हमारी बारी आती है प्रीपेड इंश्योरेंस की. सो प्रीपेड इनकम्स जो हमारे आती है वो असेट साइड आती है. असेट साइड आती है मीन्स असेट बढ़ रहा है, एंड when asset will increase it is profit, and profit comes on credit side of revaluation account. so buy prepaid insurance करके 1000 हमने डाल दिए. 5000 के आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज कम्स ऑन लाइबिलिटी साइड, which means that is loss, and loss will increase, it means that is loss, and loss comes on debit side of revaluation account. सो टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज करके 5000 हमने डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट के डाल दिए. उसके बाद हमें क्वेश्चन में एक्रूड इनकम गिवन था 1480 के, और असेट साइड अगर एक्रूड इनकम आ रहा है इट मीन्स प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट कम्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. बाय एक्रूड इनकम करके 1480 रुपीज़ डाल दिए. क्लियर. उसके बाद हमें क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन थी 6000 की, जो हम भूल गए थे बुक में शो करना, तो अब क्या कर देंगे, शो कर देंगे. इन्वेस्टमेंट हमारी असेट साइड आती है. व्हेन असेट विल इंक्रीज दैट इज़ प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट कम्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो बाय इन्वेस्टमेंट करके 6000 रुपीज़ बैलेंस डाल दिया. व्हेन वी ऐड दिस वी गेट 8780, और अब यहाँ का बैलेंस ज़्यादा है और यहाँ का कम है. कैसे, क्योंकि जब हमने इसको ऐड किया सो वी गेट 6380. व्हेन वी डिडक्ट दिस we get 2400 बैलेंस. इट मीन्स प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा 2400 ए को और बी को उनके ओल्ड रेशियो में. 2400 बढ़ जाएंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में. क्लियर. सो अब प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ गया और बैलेंस शीट भी बन गई. अब हमारी बारी आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की. चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आप सभी जानते हैं. सबसे पहले हमें ओपनिंग मतलब 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट में ए का कैपिटल और बी का कैपिटल गिवन है. सो बाय बैलेंस बी डी करके 48,000 ए में डाल दीजिए एंड 30,000 बी के अकाउंट में डाल दीजिए. उसके बाद हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकला था. सो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में 2:1 में. तो 8,000 ए में आएंगे और 4,000 बी में आएंगे. नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी 18,000 की, सी अपने साथ लाया था. सो 18,000 हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो निकला था 1:1 विच इज़ मीन्स इक्वल. सो 9,000 ए में चले जाएंगे और 9,000 बी में चले जाएंगे. इसके बाद आप सभी को पता है कि सी अपने साथ 20,000 की कैपिटल आया था कैश में. सो बाय कैश अकाउंट करके 20,000 रुपीज़ डाल दीजिए. उसके बाद हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन था वो हमने पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे 1,600 ए में एंड 800 बी में. व्हेन वी कैलकुलेट दिस वी गेट 66,600 एंड दिस 43,800 एंड दिस 20,000. यही बैलेंस यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा टू बैलेंस सी डी में सेम. अब यही बैलेंस हमारा यहाँ आएगा क्योंकि हमारा जो नए फर्म की कैपिटल है वो इनसे अलग दिख रही है. नए फर्म की कैपिटल ये बैलेंस आ रहा है. सो अब आप देख लीजिए यहाँ पर 66,600 का बैलेंस है और यहाँ पर 70,000 आ रहा है. इट मीन्स सो यहाँ का बैलेंस कम दिख रहा है. इट मीन्स 3,400 का यहाँ पर ए ने ब्रिंग किया है. ठीक है, ए विल ब्रिंग 3,400. अब यहाँ पर डाल दीजिए बाय कैश अकाउंट लिखना क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि कोई भी विड्रॉज या ब्रिंग्स हैं वो हमारे कैश अकाउंट में होंगे, कैश में करे जाएंगे, रिसीव या पेड. सो रिसीव्ड हमें यहाँ पर मिल गया है 3,400 का ए ने किया है.
और अब देख सकते हैं कि यहाँ पर 30,000 का बैलेंस है बी का और यहाँ पर 43,800 मीन्स यहाँ का कम है। इट मीन्स बी ने क्या किया है, विड्रॉ किया है। तो टू कैश अकाउंट करके 13,800 बी के कैपिटल अकाउंट में डाल दीजिए। अब दोनों का बैलेंस सेम आ रहा है। इट मीन्स आवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। नाउ वी कम्स ऑन न्यू बैलेंस शीट। सबसे पहले लायबिलिटी साइड प्रिपेयर कर लेंगे। कैपिटल तीनों के हमें पता चल चुके हैं। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज 70,000 ए का कैपिटल, 30,000 बी का, 20,000 सी का, टोटल 1,20,000। क्रेडिटर्स हमारे 15,000 के हैं, उसमें से हमारा डिस्काउंट बना था, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, उसमें से 300 रुपये लेस कर देंगे। इट विच मीन्स 14,700 का लायबिलिटी क्रेडिटर्स हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन थी 5,000 की, वो भी यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ का बैलेंस 1,39,700 आ रहा है और कुछ तो अभी हमें डालना नहीं है। अब हम इस साइड का देखते हैं। सो डेटर्स हमारे थे 20,000 के, जिसमें से 1,000 का डाउटफुल डेट था और 380 का डिस्काउंट। या तो आप इन दोनों को ऐड करके फिर लेस कर दीजिए या दोनों को एक साथ लेस कर दीजिए, वैसे सेम ही अमाउंट आएगी 18,620। क्लियर। मशीनरी में कोई चेंजेस नहीं आया था, 36,000 ऑलरेडी डाल दीजिए। स्टॉक 44,000 के थे, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए थे, 44,000 एज इट इज़। प्रीपेड इंश्योरेंस आया था रिवैल्यूएशन के टाइम 1,000 का। एक्रूड इनकम आया था 1,480 का रिवैल्यूएशन के टाइम। इन्वेस्टमेंट आई थी 6,000 की। ये तीनों चीज़ें हमने डाल दी यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक बैलेंस कैसे निकाला हमने। सो देखिए कैसे निकाला हमने इसे। हमने यहाँ पर बैंक बैलेंस निकालने के लिए बैंक का अकाउंट बनाया। आप चाहे तो सीधा वर्किंग नोट पे भी कर सकते हैं, बट लेकिन ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में आ गया कि बैंक अकाउंट शो करो तो कैसे शो करना पड़ेगा। सबसे पहले सी अपने साथ कैपिटल लेके आया था, तो 2 C's कैपिटल अकाउंट करके 20,000 रुपीज़ डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जनरल एंट्री कैसे होती है। बैंक अकाउंट डेबिट, 2 C's कैपिटल अकाउंट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, है ना। तो 2 C's कैपिटल अकाउंट 20,000, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000। क्लियर। अब बारी आती है ब्रिंग और विड्रॉ की। ब्रिंग किसने किया था? ए ने। बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, यही होती है जनरल एंट्री। तो 2 एज कैपिटल अकाउंट करके 3,400 हमने डाल दिए। और विड्रॉज की एंट्री होती है बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बाय बीस कैपिटल अकाउंट करके यहाँ पे हमने 13,800 डाल दी। और बैंक बैलेंस हमें क्वेश्चन में ही गिवन था, जब हमने बैलेंस शीट बनाई थी ना 31 मार्च 2018 की, उसमें बैंक बैलेंस 5,000 का गिवन था। तो 2 बैंक बैलेंस करके 5,000 यहीं पे रखिए। अब जब इसको ऐड किया तो वी गेट 46,400। 46,400 में से 13,800 जब हम डिडक्ट करेंगे सो वी गेट 32,600 का बैलेंसिंग फिगर, मींस बैंक बैलेंस बचेगा। यही हमारा अमाउंट 32,600 ही हमारा टोटल अमाउंट बैंक बैलेंस में चला जाएगा। देखिए बैंक बैलेंस में यहाँ पर 32,600 है। क्लियर। ठीक है। और जब इसको ऐड करेंगे सो वी गेट 1,39,700 और दोनों का बैलेंस अगर सही है इट मीन्स आवर बैलेंस शीट इज राइट। क्लियर। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको नहीं समझ आया तो इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपके क्वेश्चन पेपर में 8 मार्क्स के आते हैं बोर्ड के पेपर्स में। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आगे क्वेश्चन आएंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।